सुषमा, गौतम और कनिका ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 5:3:2। 31 मार्च 2018 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 60,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था ₹40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ₹1 लाख और इनके कैपिटल बैलेंसेस थे 3 लाख, 2,50,000 और 3,50,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस था 1,40,000, सन्ड्री डेटर्स थे 1,60,000, स्टॉक था ₹2,40,000, इन्वेस्टमेंट थे ₹2 लाख के और फिक्स एसेट थे ₹3,60,000 के। टोटल है ₹11 लाख। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट का टोटल। बच्चों ऑन द अबव डेट जो एस है वो रिटायर हो गया और उसके बाद ये फॉलोइंग पॉइंट्स एग्रीड हुए अमंग द पार्टनर्स। फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करना है टू ₹2,90,000। वैसे वो पहले थे ₹3,60,000, इसका मतलब उसमें 70,000 का फॉल आ रहा है। डेटर पे पहले कोई प्रोविजन नहीं था, अब उन पे प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। तो डेटर थे 1,60,000 जिसका 5% होता है ₹8,000। तो डेटर पे ₹8,000 का जो है प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी प्रोविजन को बढ़ाना है। ठीक है बच्चों। स्टॉक की नई वैल्यू 2,18,000 है, पहले थी 2,40,000, यानी स्टॉक जो है वो रुपीज़ कितना कम हो रहा है बच्चों? 240 और 218 का डिफरेंस होता है 22,000। तो स्टॉक जो है वो 22,000 डिक्रीज हो रहा है और स्टॉक को एस यानी कि सुषमा जो है वो टेक ओवर कर रही है। एस यहाँ पे मैंने सुषमा के लिए यूज़ किया बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसी वैल्यू पे यानी 2,18,000 का ही सुषमा उसे टेक ओवर कर रही है। पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो ₹8 लाख है और आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ऑफ गौतम एंड कनिका जो कि है 2:3। फिर लास्ट में ये पॉइंट दे रखा है बच्चों रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट। यहाँ कहा गया है कि सुषमा वॉज पेड बाय कैश ब्रॉट इन बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द बैलेंस ऑफ ₹58,000 वॉज लेफ्ट इन बैंक। इसका मतलब ये है कि सुषमा का जो भी फाइनल बैलेंस होगा उसको पे करने के लिए गौतम और कनिका कैश लेकर आएंगे और इस तरह से कैश लेकर आएंगे कि जो टोटल कैपिटल होगी नए फर्म की वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगी जो कि 2:3 है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बैंक का बैलेंस है वो 58,000 बचना चाहिए। तो यानी कि कुछ पैसा ये जो फर्म का बैंक है उसका यूज़ करेंगे और बाकी पैसा ये दोनों लेकर आएंगे। तो फर्म का बैंक बैलेंस था 1,40,000। अब फर्म का बैंक बैलेंस जो है आगे रहना चाहिए केवल 58,000। इसका मतलब ये हुआ कि 82,000 जो है वो ये लोग यूज़ कर लेंगे टू पे ऑफ सुषमा और सुषमा का जितना बाकी पैसा होगा ये लोग अपनी तरफ से लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं विद रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बच्चों ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट है इसकी शुरुआत करिए जो फिक्स एसेट में फॉल आ रहा है उससे। फिक्स एसेट पहले थी ₹3,60,000 की, बाद में उनकी वैल्यू हो गई है 2,90,000, यानी फिक्स एसेट जो है वो ₹70,000 डिक्रीज हो रही है, इसलिए उन्हें डेबिट साइड में लिखा जाएगा ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। एसेट कम होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। डेटर्स पे जो आप प्रोविजन बना रहे हैं फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी नुकसान ही है। ये आया था 8,000, 1,60,000 का 5%। पुराना प्रोविजन कुछ भी नहीं था तो जितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे सारा का सारा नुकसान है। स्टॉक में जितना नुकसान हो रहा है 22,000 का वो भी इधर ही आएगा। ठीक है बच्चों। और जो इसको टेक ओवर किया है वो सुषमा ने, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा बच्चों, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ उसका लॉस लिखा जाएगा। तो बच्चों आगे तो पॉइंट सारे रिलेटेड हैं गुडविल से, कैपिटल एडजस्टमेंट से। ठीक है बच्चों। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में इतनी ही चीज़ें आनी थी, सारे ही पॉइंट नुकसान वाले हैं। तो फर्म को ओवरऑल लॉस हो रहा है ₹1 लाख का। इन्हें जोड़ के देख सकते हैं, ये 1 लाख है। इसको पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए, सुषमा, कनिका, गौतम और कनिका में। जो इनका पुराना रेशियो है वो है 5:3:2। तो 1 लाख के लॉस को जब आप 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे
तो 50,000 आएगा सुषमा का, 30,000 आएगा गौतम का और 20,000 आएगा कनिका का। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ लीजिए, क्योंकि आपको पार्टनर्स का पुराना रेशियो और नया रेशियो दोनों दे रखा है। तो आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए गेनिंग रेशियो निकालना ज़रूरी है ऑफ गौतम एंड कनिका, और इससे जो रिलेटेड है जर्नल एंट्री गुडविल से वो मांगी तो नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर क्लैरिटी के लिए उसको बनाकर आपको दिखाएंगे। तो बच्चों गौतम का गेन आएगा उसका नया शेयर माइनस उसका पुराना शेयर, ये आएगा 1/10। कनिका का गेन आएगा उसका नया शेयर माइनस उसका पुराना शेयर, ये आएगा बच्चों 4/10। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया 1:4। सुषमा के हिस्से की गुडविल निकालेंगे तो वो आएगी पूरे फर्म की गुडविल जो कि ₹8 लाख है, इंटू उसका हिस्सा जो कि 5/10 है, यानी कि ₹4 लाख। अब उसको ये जो 4 लाख दिया जाएगा वो इस गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा बाय गौतम एंड कनिका, और जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी गुडविल की वो कुछ इस तरह से होगी। सुषमा को क्रेडिट कर दीजिए विद ₹4 लाख, और इसको जब आप 1:4 के रेशियो में बांटेंगे तो 80,000 से गौतम डेबिट होगा, 3,20,000 से कनिका डेबिट होगी। ठीक है बच्चों, आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस लिखिए, जो कि हैं 3 लाख, 2,50,000 एंड 3,50,000। सही है बच्चों। उसके बाद जो अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है लायबिलिटी साइड में वो प्रॉफिट है, तो उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट दीजिए। 1 लाख को जब आप बांटेंगे 5:3 के रेशियो में तो 50,000, 30,000 एंड ₹20,000 आएगा। अंदर और कुछ नहीं है बटने लायक बच्चों, तो जो रिवोल्यूशन का लॉस है वो लिख दीजिए डेबिट साइड में। ये आया था रिवोल्यूशन का लॉस भी हमारा 1 लाख ही आया था, 50,000, 30,000 एंड ₹20,000। उसके बाद बच्चों जो स्टॉक को टेक ओवर किया था सुषमा ने वो लिख लीजिए उसके अकाउंट में, टू स्टॉक अकाउंट। ये मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि पार्टनर कोई भी एसेट टेक ओवर करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए सुषमा को पैसा गौतम ने दिया था और कनिका ने दिया था, तो सुषमा के यहाँ तो आएगा बाय गौतम बाय कनिका। 80,000 गौतम ने दिया था और 3,20,000, ठीक है बच्चों, वो कनिका ने दिया था। तो इनके यहाँ लिखेंगे टू सुषमास कैपिटल, यहाँ कैपिटल और लिखिएगा बच्चों, बाय गौतम्स कैपिटल बाय कनिकास कैपिटल। और ये 80,000 और 3,20,000 इनके यहाँ पर आएगा डेबिट साइड। ठीक है बच्चों। अब एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये क्वेश्चन जो है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, और सुषमा को जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा गौतम और कनिका को लेकर आना है, और कुछ इस तरह से लेके आना है कि इनकी टोटल कैपिटल जो है नई फर्म की वो इनके नए रेशियो में आ जाए, जो कि 2:3 है। और इन्हें ये भी ध्यान रखना है कि जो बैंक बैलेंस है वो 58,000 रहना चाहिए, और बैंक बैलेंस पुराना था 1,40,000। इसका मतलब 82,000 वो लोग फर्म का भी यूज़ करेंगे टू पे ऑफ सुषमा। तो बच्चों मैं वर्किंग नोट अपना यही बना रहा हूँ, इसे भी रब कर दूंगा, आप लोग लेकिन कैपिटल अकाउंट से अलग बनाइएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स तीनों की कैपिटल निकाल लीजिए, सुषमा की भी, गौतम की भी और कनिका की भी। ठीक है बच्चों। कैसे निकालेंगे? जैसे ये 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 7,50,000, 7,50,000 में से गए 50 से गए तो 7 लाख, 7 लाख में से 2 18 गए तो बच्चों 4,82,000। ठीक है बच्चों। ऐसे ही गौतम का निकालिए, 2,50,000 और 30 280, 280 में से 1 10 गए तो 170। ठीक है बच्चों। ऐसे ही कनिका का निकालिए, 350 और 20 370, 370 में से 340 कम कर दीजिए, केवल 30,000 रुपये आ रहा है। ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो उनकी कैपिटल आई है उसको आपको वर्किंग नोट में लिखना है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे नहीं। ठीक है बच्चों।
अब आपको क्या करना है, इन तीनों बैलेंसेस को जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 482 प्लस 1 582 प्लस 70 करेंगे तो आएगा 652 और 30 प्लस करेंगे तो 682 आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है बच्चों, अगर ये फर्म का कुछ भी कैश नहीं यूज़ कर रहे होते तो यही इनकी टोटल कैपिटल हो जाती, क्योंकि जो सुषमा को पैसा पे करना है वो सारा अगर यही लोग लेके आते तो सुषमा की कैपिटल इनकी कैपिटल बन जाती। लेकिन अब क्या है कि इसमें से 82,000 आपको और कम करना पड़ेगा, क्योंकि सुषमा को पे करने के लिए एक्चुअल में ये लोग 4,82,000 नहीं लाएंगे, केवल 4 लाख लाएंगे। 82,000 तो ये फर्म का भी पैसा यूज़ कर रहे हैं कैश। ठीक है बच्चों, तो तीनों ही कैपिटल ऐड करके जितना पैसा ये फर्म का यूज़ कर रहे हैं कैश या बैंक बैलेंस, उतना माइनस कर देंगे। अगर वो कुछ भी पैसा नहीं ले यूज़ कर रहे थे फर्म का तो यही आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होती। अभी लेकिन हमने 82,000 जो फर्म का बैंक बैलेंस यूज़ किया है उसको माइनस कर दिया है, तो रिजल्टिंग कैपिटल आ गई ₹6 लाख। तो फिलहाल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ये 6 लाख कहलाएगी, जो कि 2:3 के रेशियो में होनी चाहिए ऑफ गौतम एंड कनिका। इस 6 लाख को गौतम और कनिका के नए रेशियो में बांट दीजिए, तो 2,40,000 तो गौतम का आ जाएगा और 3,60,000 जो है वो कनिका का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों। मैंने क्या करा, तीनों की कैपिटल्स को जोड़ दिया सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, जो रिजल्ट आया उसमें से 82,000 माइनस कर दिया, जितना पैसा ये फर्म का यूज़ कर रहे हैं टू पे ऑफ सुषमा। हम 82 चाहे तो यहाँ से भी कम कर देते तो डायरेक्ट हमारा 6 लाख आया था। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने क्या करा, पहले तीनों कैपिटल जोड़ लिया और बाद में जितना फर्म का कैश ये लोग यूज़ करें उसे माइनस कर दिया। रिजल्टिंग आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये है आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको आपको नए रेशियो में बांटना है गौतम और कनिका के। अब मैं इस वर्किंग नोट को बच्चों रब कर रहा हूँ। ठीक है, अपने कैपिटल अकाउंट पे वापस आ रहा हूँ मैं। तो बच्चों अब मैं अपने कैपिटल अकाउंट में जो सुषमा को पैसा पे करना है वो सारा पैसा पे कर दूंगा, 4,82,000। ठीक है बच्चों, और फिर इन लोगों के क्लोजिंग बैलेंसेस वो वाले लिखूंगा जो मैंने भी वर्किंग नोट से निकाले हैं, 2,40,000 गौतम का और 3,60,000 कनिका का। ठीक है बच्चों, अब इनके अकाउंट बैलेंस कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा है बच्चों। ये तो बैलेंस हो ही गया, इसका टोटल कितना आ रहा था बच्चों, अभी देख लेते हैं, 3 और 4 7 750, तो यहाँ 750 डाल दीजिए। सुषमा का तो पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो गया। इनको बैलेंस करना है हमें, तो 240 और 80 320 और 350, ये साइड है 350 और ये साइड है बच्चों इसकी केवल 280। ठीक है बच्चों, ये है 350, ये 280 है, तो इसका मतलब 70,000 कैश लाना पड़ेगा गौतम को। तो बैलेंसिंग फिगर मान लीजिए कि पार्टनर को कैश लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और टोटल लिख दीजिए 350 यहाँ पर, इसका यहाँ भी गौतम का, और 350 यहाँ भी। तो गौतम को तो कैश लाना पड़ेगा 3,50,000। देखते हैं कनिका कितनी कैश लाएगी। कनिका लाएगी बच्चों कैश 360 और 320 होता है बच्चों 680, ये 7 लाख हो गया और वो है केवल 370। तो 7 लाख में से 370 कम करोगे तो 3,30,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3,30,000 यहाँ लिख देंगे और इसका जो टोटल आया था वो 7 लाख था, तो 7 लाख टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वो वर्किंग नोट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म जब बनाई जाएगी तो उसमें क्रेडिटर्स तो आपके एज इट इज आएंगे, उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं था। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी एज इट इज आएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो अब आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, और एंड इवन सुषमा का ना कैपिटल आएगा ना लोन, क्योंकि हमने उसको सारा पैसा पे कर दिया है। बस गौतम और कनिका की कैपिटल्स आएंगी, जो कि 2,40,000 गौतम की है और 3,60,000 कनिका की है। एसेट साइड में कैश एट बैंक आपको 58,000 ही लिखना है, लेकिन अगर आप देखें 1,40,000 में जितना कैश आया है 70,000 गौतम लेके आया था, 3,30,000 कनिका लेकर आई थी और 482 आपने उसको पे किया था सुषमा को, तो इतना ही बैलेंस निकल कर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
डेटर्स आपको 160 ही लिखने हैं, सन्ड्री डेटर्स, मगर उसमें से प्रोविज़न माइनस करना मत भूलिएगा। डेटर 160 हैं और जो प्रोविज़न आपने नया क्रिएट किया है उसे डेटर से माइनस करके 1,52,000 यहाँ लिखिएगा। स्टॉक को अब मत लिखिएगा बच्चों, उसको कनिका ने टेक ओवर कर लिया था। इन्वेस्टमेंट जो है वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी, जो कि थी ₹2 लाख की। और फिक्स एसेट में आपने 70,000 रुपये कम किए थे, तो फिक्स एसेट को 2,90,000 लिखिएगा, उनकी नई वैल्यूज़। ये 6 लाख है, ये 1 लाख है, तो टोटल हो गया बच्चों 7 लाख। तो लायबिलिटी साइड तो 7 लाख आ रही है, देखते हैं एसेट साइड 7 लाख आ रही नहीं आ रही। 152 और 58 होता है बच्चों 210, 210 और 290 होता है 5 लाख, 5 लाख और 2 लाख होता है बच्चों 7 लाख। तो इसका मतलब आपका टोटल ऑफ बोथ द साइड 7 लाख आ गया और आपका ये मैच भी हो गया बच्चों बैलेंस शीट, और ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया।